अभी 2024 का ओलंपिक ईयर हमारा चल रहा है। 11 महीने से कुश्ती पे एक तरह समझिए सारी एक्टिविटी पे रोक लगी थी जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन से चुनाव हुआ। IOA के ऑब्जर्वर थे, UWW के ऑब्जर्वर थे और जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के निर्देशन में चुनाव हुआ है। विपक्षी को 7 मत मिला, मुझे 40 मत मिला। टोटल 47 वोट पोल हुए थे। 40 वोट पाकर के मैं विजयी हुआ और तुरंत हमने नेशनल अलॉट कर दिया था, मानक के तहत अलॉट किया था जी। उस पर भी कुछ विवाद करके उसको हमारी कार्रवाई को निलंबित कर दिया गया। अभी कुश्ती फिर अधर्म विवाद में लटक गई है। माना निलंबन जो है बिल्कुल ना टेम्प्रोरी फेज है और ये राजनीति प्रेरित है, लेकिन इसके अतिरिक्त ना आपकी निलंबन तो हम लोग जो समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाने की स्थिति बनेगी। आपका जो भी एक पिटीशन पड़े, चाहे कोर्ट का जो भी निर्णय आए, रुक नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ना प्रभावित हैं, लंबित हैं। तो अगर जैसे अभी निलंबन समाप्त होता है उसके बाद आपकी प्राथमिकता क्या है? निलंबन समाप्त होते ही मेरे पहलवानों में इतना करंट है कि वो तैयार बैठे हुए हैं अपना पूरा लेकर के। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल और कैंप लगा के उनको तैयार कर दिया जाएगा कि ओलंपिक में मेरे पिछले साल से कम मेडल नहीं आएंगे, उससे बढ़ करके ही आएंगे। जिस तरह से पहलवानों ने अपना मेडल वापस कर दिया, उससे क्या लगता है जो उनके फैंस है या पहलवान हैं जो अभी आने वाले भविष्य है, उन पे क्या असर पड़ रहा है? वो लोग तो जिन पहलवानों ने मेडल वापस किया है उनको मेडल तो वापस नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि उनको उस मेडल तक पहुंचाने में देश की बहुत बड़ी ऊर्जा लगी हुई है और पूरी जनभावना है उन मेडल के साथ जुड़ी हुई है। उसको आप सड़क पे रख के चले आ रहे हैं, पद्मश्री सड़क पे रखने के लिए नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं किए। बाकी उन्होंने क्यों वापस किया, क्या किया, ये उनका विषय है, ये उसको वही बता सकते हैं। जिस दिन से आप पद ग्रहण किए हैं, मतलब जीते हैं, उस दिन से बस न्यूज़ में एक ही खबर चल रही है कि निलंबित WFI से निलंबित नवनिर्वाचित संजय सिंह बबलू। तो इसका क्या मतलब है? पहले तो मैं बता दूं कि मैं निलंबित नहीं हूं। जो मुझे लेटर मिला है उसमें स्पष्ट है कि मेरी कार्रवाई को, एक्टिविटी को निलंबित किया गया है। तो मैं अध्यक्ष था जिस दिन से जीता हूं, मैं आज भी अध्यक्ष के पद पे मौजूद हूं। मेरी ऑटोनॉमस बॉडी है, मुझे कोई हटा और निलंबित नहीं कर सकता है। तो आगे आने वाले पहलवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे ही जो प्रक्रिया है वो हट जाए, पहलवानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ उनको उपलब्ध करा करके मैं ओलंपिक की तैयारी करवाऊंगा। एक बिल्कुल आंचलिक प्रश्न, पूर्वांचल के नौजवान पहलवानों के लिए आपका क्या संदेश है? पूर्वांचल में पहले आप लोगों को भी ध्यान होगा कि हर गाँव में अखाड़ा हुआ करता था जी। और सुबह शाम बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते थे। उसी में से छांट के जो हमारे कोच खलीफा होते थे जो कराते थे, एक नई पौध निकाल देते थे। 10-20 गांव में मिल के एक बड़ा पहलवान पैदा कर देते थे। आज जो गांव-गांव का अखाड़ा बंद हो गया है, मेरी प्राथमिकता रहेगी मैं गांव-गांव के अखाड़े को चालू करूं और उन्हीं में से नई पौध छांट करके फिर पूर्वांचल की कुश्ती को आगे ले जाऊँ। मुझे तो पूरे देश की कुश्ती को आगे ले जाना है और ना मेरे लिए कोई जाति है ना कोई बिरादरी है। पहलवान मेरे लिए पहलवान है।